आराम से। आज का सब्जेक्ट क्या है? 5.56 mm इंसास राइफल को खोलने और जोड़ने का तरीका। ठीक है, 5.56 mm इंसास राइफल इन्फेंट्री वेपन का एक पर्सनल वेपन है। लड़ाई के दौरान इसके पार्ट पुर्जे मशीन की तरह काम करता है। मशीन की तरह काम करने के कारण इसमें चंद एक रोक के पड़ सकता है। इसलिए हर एसएनसीसी कैडेट या सोल्जर को इस काबिल होना चाहिए कि रोग को पहचाने और उसे दूर कर सके। यह तभी संभव है जो इसी प्रकार से शांति काल में अच्छे और अले दर्जे का ट्रेनिंग पाया हुआ है। लिहाजा इन्हीं सब बात को मद्देनजर रखते हुए आज का सबक का उद्देश्य 5.56 mm इंसास राइफल को खोलने और जोड़ने का तरीका सिखाना है। एक फायरर किस प्रकार से खोल और जोड़ की कुराई करता है, इसी कुराई का नमूना मैं हथियार पर बयान के साथ दूंगा। क्लास देख के सुनिए तथा समझे। मेरे लिए आदेश। हथियार के पीछे लाइन बन। नीलिंग पोजीशन उठाए राइफल के आदेश पर दाहिने घुटने को जमीन में टेकता है और दाहिने हाथ को फोरहैंड गार्ड पर मारते हुए अप के साथ खड़ा हो जाता है। देखें इस प्रकार अप। यहीं से आदेश मिलता है फायरिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन। ग्राउंड सीट के मध्य नीलिंग पोजीशन अख्तियार कर के आदेश पर फायरर बाएं पैर को चेक देते हुए टारगेट को अलाइन करता है। देखें इस प्रकार टारगेट का कर दिया, अलाइन कर दिया। ठीक है, और बाएं हाथ में राइफल को लेते हुए इस प्रकार से पोजीशन करता है। इस पोजीशन में देखने वाली बात, बाएं टारगेट के सीध में हो, बायां घुटना के ऊपर बाएं हाथ, ध्यान रहे बोन टू बोन का मिलाप ना हो। बाएं हाथ फोरहैंड गार्ड के ऊपर, 4 उंगलियां नीचे से, अंगूठा ऊपर से। दाहिने हाथ की पकड़ पिस्टन ग्रिप के ऊपर, 4 उंगलियां नीचे से और अंगूठा ऊपर से, बट कंधे से इस प्रकार से मिला हुआ होना चाहिए। यहाँ तक चलाए गए क्लास में किसी भी जोन का कोई सवाल नहीं तो यहीं से बताऊंगा एक फायरर किस प्रकार से राइफल को खोलता है। भाग 1 क्या है, किस प्रकार से राइफल को खोलना। ठीक है, सबसे पहले मैगजीन कैच को दबाती है, मैगजीन को उतारे। ठीक है, चेंज लीवर का पोजीशन ए से आर या बी पर करें। ये चेंज लीवर है, इसको हम कर दिए। ठीक है, ये चेंज लीवर दिखाई दे रहा है ना, इस चेंज लीवर को हम क्या करें, ए से आर या बी पर कर दिए। कॉकिंग हैंडल को खड़ा करें। बाएं हाथ की 4 उंगलियों की मदद से राइफल को एक ही झटके में कॉक करें। देखिए इस प्रकार हो गया, कॉक हो गया। दाहिने हाथ के कलमी और अंगूठी की मदद से बॉडी कवर कैच को दबाते हुए बॉडी कवर को खोलें। दाहिने हाथ की मदद से पिकवाल स्प्रिंग को आगे की तरफ पेश करते हुए निकालें। पिस्टन एक्सटेंशन को बाहर निकालें। पिस्टन एक्सटेंशन से निकोटिन बोल्ट को अलग करें। ग्रेनेड साइड को 67 डिग्री में खड़ा करें। गैस कैच को 90 डिग्री के एंगल में खड़ा करें और बाएं हाथ की मदद से गैस ट्यूब को निकालें। ये था भाग 1 5.56 mm इंसास राइफल को खोलने का तरीका। यहीं से बताऊंगा भाग 2 एक फायरर किस प्रकार से जोड़ने की कार्रवाई करता है। ठीक है, ध्यान रहे जो पार्ट सबसे पहले खुलता है उसको सबसे आखिरी में जोड़ा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या खोले थे, मैगजीन, उसको हम क्या करेंगे, आखिरी में जोड़ेंगे। सबसे लास्ट में कौन सा खोलना है, गैस ट्यूब। गैस ट्यूब को दाहिने हाथ में ले, भी वाले आकार को गैस ट्यूब में इस प्रकार से दाखिल करें। ग्रेनेड साइड को डाउन करें, कैच को नीचे की तरफ दबा दे या डाउन कर दे। कवर को खोलें। पिस्टन एक्सटेंशन के अंदर निकोटिन बोल्ट को दाखिल करें और बाएं से दाहिने की तरफ हरकत करें। बैरल में दाखिल करें। रिक्वायर स्पिन को ले और हाइजिंग वे में दाखिल करें और आगे की तरफ पेश करते हुए कैच पर उस बैठा दे। बॉडी कवर को डाउन करें, कैच को दबा दें। ठीक, राइफल को कॉक करें। सामने टारगेट पर ताकत स्विच लेना है और फायर करना है। चेंज लीवर का पोजीशन क्या था, आर या बी पर था, तो हम क्या करेंगे, अभी एस पर करें। मैगजीन को पोज से निकाले और सही निगाह से चेक करें और मैगजीन वे में दाखिल करें। ये था भाग 2 5.56 mm इंसास राइफल को जोड़ने का तरीका। भाग 1 भाग 2 में किसी भी कैडेट का कोई सवाल नहीं तो ये था नमूना। अभी होगा इसी का अभ्यास। अभ्यास के लिए दाहिने से नंबर 1 पांडे स्थान ले।